थैंक यू फॉर योर क्वालिटी टाइम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मुझे आज समय दिया उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे अपना क्वालिटी टाइम दिया। जो भी बातचीत रही वो सार्थक और सही रही। मैंने अपनी तरफ से 100% प्रयास किया। हो सकता है कि मेरे समझाने में कोई कमी रह गई हो। ये डील हम यहीं पे छोड़ते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, जय हिंद। खत्म कर दो यहीं पे उसको। आप मुंह बुरा करके निकल दिए। उसको बोला भी नहीं कि आप जब भी आप ये करेंगे ना, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया लगा आज आपसे मेरी, दूसरा कोई व्यक्ति आएगा ना वो उसको इग्नोर नहीं कर पाएगा। आपने उसको तैयार कर दिया, एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आगे। और आप जैसे लाखों लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। यस या नो? किसी का काम किसी को फायदा देगा। यस या नो? आज आपको अपने आईएमसी बिजनेस में प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि हमारे ही लोगों ने तो बिगाड़ रखा ना गेम। यस या नो? इसलिए प्रॉब्लम आ रही है ना। तो अगर बनाएंगे तो फायदा किसका होगा और बिगाड़ेंगे नुकसान किसका होगा? ये बात तो समझ रहे हो ना आप? रिस्पेक्ट क्या देनी है उसको? क्या देनी है उस कस्टमर को, उस व्यक्ति को? सर बहुत मजा आया। आप आई रियली थैंक यू। आप जैसे महान व्यक्ति से, एक अच्छे इंसान से, एक बेहतरीन नेक दिल और एक खूबसूरत पर्सनालिटी से आज मुझे मिलने का मौका मिला। रिस्पेक्ट, इतनी रिस्पेक्ट दे दो कि मर जाए वो। असल सेल्समैन कौन है? जिसकी दहशत हो। बनाएंगे अपनी दहशत। रिस्पेक्ट पहली चीज क्या है फिर उसके लिए? पहले आप रिस्पेक्ट दें, दहशत बाद में बनेगी। आप पहले जाओ पी एलोवेरा तुलसी, मुंह में 10 बूंद, ऐसे दहशत नहीं बनेगी। यस या नो? मैं जाके अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो फिर क्या करना पड़ता है? तुमने उंगली टेढ़ी की, बोल 4 इंची, और एक कमीने 4 इंची उंगली टेढ़ी कर। सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है तो टेढ़ी तो हमने की। आप तो सीधी उंगली से घी निकालने का प्रयास कर, निकलेगा नहीं। करेंगे उंगली टेढ़ी, एनर्जेटिक। उसके सामने कैसे फील करना है? एकदम, चाहे आपको कितना भी भयंकर पेन हो पर उसके सामने कितना एनर्जेटिक। पर्सनैलिटी गजब, परफ्यूम सरफ्यूम लगा के बड़े। जीवन में कभी परफ्यूम मत लगाना, चाहे किसी को मिलने जाओ परफ्यूम मत लगाना, पर जब कस्टमर के पास जाओ तो भयंकर परफ्यूम लगाना। क्यों? वो आपकी खुश अरे चाहे आप, मैं बता क्या रहा हूं, को खुद चाहे नहाए ना, पर आपको टिप टॉप देखना चाहता है। परफ्यूम लगा के जाएंगे। अच्छे सेल्समैन के बैग में परफ्यूम मिलेगा, बात बता रहा हूं मैं आपको। जब भी वो कस्टमर से मिलते हैं पूरा परफ्यूम मारते हैं। किसी दिन में सेंस ऑफ ड्रेसिंग, सही बताओ आपका ड्रेस कैसा होता है? जूते बेचारे आईएमसी वाले, जितना वजन उसमें होता है उतनी मिट्टी का वजन होता है। टूट कर बेचारे अत्याचार करके दिख रहा है कि बेचारे पे अत्याचार हो रहा है। ड्रेस ऑफ सेंस क्या होना चाहिए बताओ मुझे आप? कोई भी ड्रेस है साफ सुथरी प्लेन अच्छी ड्रेस होनी चाहिए। हर समय आप आईएमसी ड्रेस पहनो ना पहनो जरूरी, कई बार नहीं भी पॉसिबल होता तो नॉर्मल ड्रेस भी आपके पास होनी चाहिए। यस या नो? ड्रेस ऑफ सेंस होता है। सेल्समैन का ड्रेस अलग होता है, वो प्रोफेशनल होता है। यस या नो? आप जब घर से निकलते हैं शीशे में अपने आप को देखना, सोचना क्या मेरी ड्रेस आज मेरे प्रेजेंटेशन के हिसाब से परफेक्ट है? नहीं तो वापस जाओ, प्रेजेंटेशन करने मत निकलो। हेलो? क्योंकि केवल आपको कामयाब होने के लिए 9 लोग चाहिए। कितने? कितने? 900 नहीं, कितने चाहिए? तो जरूरी नहीं है हर रोज आप प्लान करो। अगर आपको लगता है कि आज आप सेट नहीं है, एनर्जेटिक नहीं है, पर्सनैलिटी आपको लग रहा है कुछ में वीक हो, ड्रेस सेंस नहीं है, टूल किट नहीं है, तो फील्ड में मत जाओ। जाने के बाद भी खाली हाथ लौटोगे, टंपर में आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा। क्या फायदा अपना कॉन्फिडेंस डाउन करने में? कॉन्फिडेंस को क्यों डाउन करना हमने? यस या नो? इससे अच्छा तो आप सेविंग करो एनर्जी को। यस या नो? प्लान ही है जो आपको सक्सेसफुल बनाएगा। इसी के ऊपर काम करना है और अपने आप को ऑनेस्टी और आंसरेबल
आपके अंदर हॉनेस्टी नहीं है, आंसरेबल नहीं है आप सामने वाले के लिए। आपने किसी को एलोवेरा दिया, आउटलेट खुलवाया, उसको बिजनेस में लेकर आए, आप उसने भरोसा किया, आपने उसका कितना आदर किया, सच बताना। ठीक है, आप क्या वाकई में आपको चिंता है अगर कोई व्यक्ति आपका टूट रहा है, जेन्युइन व्यक्ति बिजनेस में लॉस खा रहा है, क्या आप उसके लिए आंसरेबल है? क्या यार मेरी वजह से तेरा बिजनेस खराब हो रहा है? क्या आया और बीवी उड़ाए और गेम खत्म कर रहे हैं हम लोग? आपको आंसरेबल होना पड़ेगा, ऑनेस्ट, ईमानदार होना पड़ेगा उस व्यक्ति के साथ जो व्यक्ति आपके साथ आपके सपनों में आ रहा है। थोड़ी आवाज को ऊपर करना बाबू। फीलिंग ऑफ ऑनरशिप, आपको मालिक वाली फीलिंग दिलानी है उसको। आपके अंदर फीलिंग होनी चाहिए कि जो बिजनेस है इसका ऑनर मैं हूं, नफा नुकसान की जिम्मेदारी मेरी है। कितने लोग यहां पे ऑनरशिप लेके चलते हैं आईएमसी बिजनेस में? आपका स्वयं की कंपनी होती, क्या ऐसे ही करते आप? आप स्वयं का प्लांट लगाकर एलोवेरा लेकर 10 प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर देते तो क्या उसी प्रयास से चलते जिस प्रयास से आज चल रहे हो? सर घरवाली 7 बजे की बजाय 6:30 बजे टिफिन तैयार कर देती। कथनी और करनी में फर्क है हम लोगों की सोच में। हम यहां अपनी ओनरशिप को प्रेजेंट नहीं करते, हमको लगता है हम वर्कर हैं। नो माय डियर फ्रेंड, आप वर्कर नहीं है, आप ऑनर हैं इस कंपनी के। मैंने कभी जिंदगी में आईएमसी को एज ए वर्कर, एज ए लीडर नहीं, एज ए ऑनरशिप काम किया, एज ए ऑनरशिप। 100% कमिटेड हो जाओ कि जीवन भर एक ही प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, दूसरा चेंज चाहे कुछ भी हो जाए, अप एंड डाउन, मिल बैठ के परेशानियों को सुलझाएंगे। आज का दिन कल नहीं और कल का दिन परसों नहीं रहेगा, ठीक है। अप एंड डाउन बिजनेस में आते रहते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे और आगे बढ़ाएंगे।